कराची के नौजवान मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल ने पाकिस्तानी अदालती निज़ाम, पुलिस तफ्तीश, रियासती रिट और डिजिटल जराइम के घिरौने चेहरे को बेनकाब कर दिया है। तवील वक्त गुजरने के बावजूद ताहाल कानून नाफिज करने वाले इदारे इस केस को अंजाम तक पहुंचाने में यकसर नाकाम दिखाई देते हैं। कराची के पौश इलाके डिफेंस में पेश आने वाला ये वाकया किसी आम झगड़े या दुश्मनी का नतीजा नहीं, बल्कि जराइम की इस नई शक्ल का आईनादार है, जहां न सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद बल्कि डिजिटल फ्रॉड, जाली शनाख्त और क्रिप्टो करेंसी जैसे हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल एक बेईमाना वारदात जरूर है, लेकिन इस कहानी की जड़ें एक पूरे जराइम पेशा नेटवर्क तक जाती हैं, जो बज़ाहिर कामयाब नजर आने वाले अफराद के पीछे छुपा हुआ है। कराची के पौश इलाके डिफेंस में रहने वाला नौजवान अरगमान कुरैशी महंगी गाड़ियों में सफर करता था, वर्चुअल करेंसी का लेन देन करता था, मगर एक दिन इसका जिक्र मुजरिम के तौर पर होने लगा, जिस पर इल्जाम है कि इसने मुस्तफ़ा आमिर नामी नौजवान को जिंदा जला डाला। ये सिर्फ एक कत्ल की वारदात नहीं, बल्कि ये इस माफिया की तह दर तह कहानी है, जहां जुर्म सिर्फ गोली या चाकू नहीं, बल्कि कंप्यूटर, लैपटॉप और जाली शनाख्त से भी किया जाता है। इस अंधोनाक कत्ल की वारदात की शुरुआत दोस्ती के बाहमी इख्तलाफात से हुई, जिसके बाद रवा साल फरवरी के महीने में कराची के रिहायशी मुस्तफ़ा आमिर को डिफेंस में अरमुगान के घर बुलाया जाता है, जहां अरमुगान ने अपने दोस्त मुस्तफ़ा आमिर को तशद्दुद का निशाना बनाया और अगली सुबह मुस्तफ़ा आमिर की जली हुई लाश बलूचिस्तान के इलाके हब में एक वीरान मकाम से मिली। ये कत्ल इस कदर भयानक था कि खुद तफ्तीशी अफसरों ने एतराफ़ किया कि ऐसा वाकया उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने के बाद अरमुगान ने एतराफ़ किया कि मुस्तफ़ा पर तशद्दुद किया गया, इसके हाथ बांधे गए और इसे गाड़ी की डिग्गी में बंद करके हब ले जाया गया। वहां मुस्तफ़ा को जिंदा जला दिया गया। दूसरी जानिब मुलजिम अरमुगान के साथी शिराज ने भी मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ी बयान में जुर्म की तफसील बताई। जुमा, जो कत्ल के वक्त मौजूद थी, शदीद जख्मी हुई और इसने भी बयान रिकॉर्ड कराया। ये केस एक मामूली लड़ाई का नतीजा नहीं था, बल्कि इससे डिजिटल माफिया पर से पर्दा उठा। अरमुगान कुरैशी न सिर्फ एक कातिल बल्कि एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा निकला जो पाकिस्तान में बैठकर गैर मुल्की शहरियों से फराड करता रहा। पुलिस ने अरमुगान के घर से 64 लैपटॉप और दर्जनों मोबाइल फोन बरामद किए। इसने एतराफ़ किया कि वो जाली कॉल सेंटर चला रहा था, जिसमें 30 से ज़ायद मुलाजिम काम करते थे। वो लोगों से पैसे लूटते और ये रकम क्रिप्टो के जरिए मुल्क से बाहर मुंतकिल कर देते। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA को मुलजिम के डिजिटल आलात का फ्रांसिक तजिया करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। FIA हुकाम के मुताबिक अब तक के नताइज ने इस बात की तस्दीक की है कि अरमुगान 2019 से रस्मी बैंकारी निज़ाम इस्तेमाल नहीं कर रहा था। वो दीगर अफराद के बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल करता और डिजिटल करेंसी के जरिए अरबों रुपए मुंतकिल करता रहा। इससे कबल जब पुलिस ने अरमुगान के असासों की जांच शुरू की तो कहानी और भी गहरी हो गई। 5 करोड़ से जायद मालियत की फोर्ड रैप्टर जीप, 4 करोड़ की ऑडी ट्रोन, जदीद असलहा और मनशियात, सब कुछ इस लड़के के कब्जे से बरामद हुआ। ताहम यहाँ सवाल पैदा होता है कि सिर्फ 20 से कुछ ऊपर उम्र का नौजवान इतने बड़े नेटवर्क का मालिक कैसे बन गया। मुबसरीन के मुताबिक केस महज कत्ल के वाक़े तक महदूद नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान के अदालती और तफ्तीशी निज़ाम के लिए एक इम्तहान बन चुका है, जहाँ सोशल मीडिया, FIA, अदालत और आम शहरी सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इंसाफ वाकई सबके लिए बराबर है। ये सवाल उस वक्त और ज़्यादा गहरा हो जाता है जब अवाम देखते हैं कि एक बासर नौजवान पुलिस हिरासत में भी मुख्तलिफ सहूलियात हासिल करने में कामयाब रहा है, जबकि मकतूल की मां मीडिया के सामने इंसाफ के लिए दुहाई दे रही है। ताहम इस वक्त अरमुगान कुरैशी का केस अब अपने अंजाम के करीब है। अबूरी चलान जमा हो चुका है। FIA की डिजिटल रिपोर्ट अनकरीब अदालत में पेश की जाएगी और फरीकैन अपने शवाहिद और गवाहान की फहरिस्त मुरतब कर रहे हैं। आइंदा समाअतों में फैसला होगा कि अरमुगान कुरैशी को सजा होगी या फिर एक माफीनामा सामने आएगा और ये केस भी कई दीगर हाई प्रोफाइल मुकदमात की तरह वक्त के साथ खत्म हो जाएगा।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।